दरअसल इस चित्त की गुफा को हम अपने कर्मों से मलिन करते रहते हैं। चित्त मलिन कैसे होता है? हमारे कर्म से, हमारे भाव से, हमारे राग द्वेष से, हमारे विचार से, हमारी वृत्तियों से, सब तरह से हम कचरा बटोरते रहते हैं। शुद्ध करने की बात क्या है? बस एक ही चीज है, ईश्वर आवाहन करते जाए। पतंजलि एक शब्द कहते हैं, प्रति प्रसवा। प्रसव का मतलब क्या होता है? प्रसव से बच्चा बाहर निकलता है। प्रति प्रसवा में बच्चा भीतर चला जाता है। अभी तक सब कुछ बाहर निकल रहा था, उसको अब बाहर नहीं निकलना है, अंदर ले जाना है, उसे अंतर्लीन कर लेना। देव वृत्तियों को लगना पड़ेगा, देव संपदा को लगना पड़ेगा, फिर चित्त की यात्रा चलती रहेगी उम्मीद के साथ कि प्रभु आएंगे, प्रभु का आगमन होगा। जैसे सबरी को उम्मीद थी, गुरु ने कहा है भगवान आएंगे, इसी ओर से जाएंगे। सबरी लग गई रास्ता बुहारने में। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा निखारती है, श्री राम पथ सबरी बुहारती है, ऐसे ही कुछ लाइन है। तो भगवान इधर से गुजरेंगे। उसी तरह सबरी को जिस तरह था, हमारे गुरु मतंग ऋषि ने कहा है, और उसी तरह देवताओं को था कि भगवान जब गुजरेंगे तो इस प्रवर्सन पर्वत पर जरूर ठहरेंगे। तो गुफा को पावन बनाने लगे, पवित्र बनाने लगे, जैसे ऋषि पथ बुहारती रही सबरी। तो जब भगवान के आने का समय हो गया तो सब शोभा हो गई, प्रकृति की शोभा सब आ गई, क्योंकि ईश्वरीय प्रकाश उतरने को है, आने को है। चित्त की यात्रा धार्मिक समाधि तक पहुंची, विवेक ज्ञान की महिमा प्रकाशित हो गई, तो स्फटिक शिला तक बात बन गई। और स्फटिक शिला जब तक नहीं होगा तब इससे कम में भगवान विराजते नहीं, बैठते नहीं है। स्फटिक की तरह चित्त निर्मल नहीं होता, तब तक आगमन नहीं होता भगवान का। पतंजलि कहते हैं कि इतना शुद्ध हो जाए चित्त जितनी आत्मा स्वयं शुद्ध है। तो क्या किया जाए? हम साधारण मनुष्य क्या कर सकते हैं? रोज मांजते रहे, अपनी सारे सद्गुणों के साथ मिलजुल कर चित्त की गुफा की सफाई करते रहे। जन्मों जन्मों तक गंदगी हमने फैलाई है, तो सफाई भी तो करनी ही पड़ेगी। सफाई हो गई तो सब हो गया अपने। फिर पतंजलि कहते हैं उसके बाद आदमी अपने कार्य में कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ हो जाना मतलब परिणाम और क्रम की समाप्ति हो जाती है। परिणाम और क्रम, एक के बाद जो घटनाक्रम है उसकी समाप्ति हो जाती है। सारे कर्म तभी तक जब तक भगवान नहीं है। भगवान है तो कर्म क्लेश सभी चला जाए, सभी गया। फिर समाधि का आनंद है, पर चित्त को स्फटिक की तरह निर्मल होना चाहिए। उसकी शुद्धि उतनी ही होनी चाहिए जितनी की आत्मा निर्मल और शुद्ध है। यह है चित्त की गुफा। नारद जी जब इस गुफा में रहे तब तक कोई व्यवधान नहीं आया, समाधि में रहे, समाधि का आनंद उठाते रहे। पतंजलि तो समाधि के भी कई प्रकार बताते हैं, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि। आपकी देव वृत्तियां एकाग्र और निरुद्ध होने लगी तो समाधि तत्काल लग जाती। देव वृत्तियां जुटी, वृत्तियां एकाग्र और निरुद्ध हुई तो समाधि तत्काल हो जाता। पर नारद जी समाधि से उतरे तो कहाँ पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने फटिक शिला शुद्ध नहीं किया था, चित्त को स्फटिक की तरह निर्मल श्वेत शुभ्र नहीं बनाया था। कहाँ पहुंच गए? प्रभु आकर विराज जाते, अगर शुद्ध हो जाता चित्त तो फिर वो उनका डिमोशन नहीं होता, पतन की ओर नहीं जाते। और नारद जी विश्वमोहिनी से शादी के चक्कर में पड़ते ही नहीं, पर उन्हें अहंकार हो कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी कहाँ चले गए? चित्त की गुफा से चले गए अहंकार की गुफा। अगर चित्त की गुफा को शुद्ध कर लेते तो उनकी सारी प्रकृति शुद्ध हो जाती, अहंकार बुद्धि मन सब शुद्ध हो जाता। थोड़ी शुद्धि हुई तो उछलने लगे, फिर सिद्धि का लोभ आ गया। यहाँ पर गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं ये तो आरंभ है, इसका शिखर, इसका परिणाम क्या है? प्रभु यानी ज्ञान वैराग्य, यानी लक्ष्मण के साथ उस स्फटिक शिला पर विराज जाए। प्रभु यानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराज जाए, लक्ष्मण के साथ राम विराज जाए, तो फिर बात बिगड़ती नहीं है। विश्वमोहिनी की कथा फिर नारद जी के जीवन में चलती ही नहीं। तो उपनिषद की बात जिसे विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो रुको मत, जब तक गंतव्य तक लक्ष्य तक पहुंच न जाओ। चलते रहो निरंतर, अहर्निश चलते रहो, नित्य मुक्त होने तक चलते रहो, चित्त के स्फटिकवत होने तक चलते रहो।
विवेक ख्याति की प्राप्ति तक चलते रहो, धर्म मेघ समाधि तक चलते रहो। विराम विश्राम साधना यात्रा में ठीक नहीं है, पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं है। कौन वृत्ति आपको कब बुला लेगी, कौन संस्कार आपको कब खींच लेगा, कौन मोह मन में जागृत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। कुछ भी हो सकता है नारद जी की तरह। इसलिए भक्ति की बहुत आवश्यकता है। भक्ति होगी तो माँ पार लगा ही दे। वही भक्ति है, वही प्रकृति है, वही आदि जननी है, वही आदि माता है, वही सब कुछ है। उनकी करुणा से ही कल्याण संभव है।